नमस्कार दोस्तों। ठीक, देखो अपना जो 12th वाला मैटर है, ठीक है, वो तो सुबह चल रहा है, यानी कि सुबह 10 बजे अपनी लाइव क्लास होती है। ठीक है, किसके लिए? क्लास 12th के लिए, मैथ के लिए। ठीक है, अभी बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर जो नेवी एयरफोर्स का बैच है वो भी स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो अपन एक नेवी एयरफोर्स का बैच स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, जिसकी लाइव क्लास या तो शाम को 9 बजे निर्धारित करेंगे या फिर सुबह के टाइम में करेंगे। आप कमेंट करके बता देना कि आपको कौन सा टाइम अच्छा लगता है, उसी टाइम पे कर देंगे। शाम को 9 बजे, एक तो शाम को 9 बजे कर सकते हैं, फिर सुबह लगभग 6 बजे के आसपास करेंगे। ठीक है, तो आप बता देना कि कौन सी टाइम पे आप क्लास लेना चाहते हो, उसी टाइम पे कर देंगे। या तो सुबह 6 बजे कर देंगे या फिर शाम को 9 बजे कर देंगे। ठीक है, और सर नेवी एयरफोर्स का बैच तभी चलेगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ेंगे। ठीक है, अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश करें। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे होंगे तभी पढ़ाने का मजा आएगा। सही। अभी देखो देखो नेवी एयरफोर्स और एक एनटीपीसी, उसमें एक कॉमन पार्ट आता है हाइट एंड डिस्टेंस का। ठीक है, किसका आता है? ऊंचाई और दूरी का। तब देखो सर ऊंचाई और दूरी क्या होती है, किस प्रकार करेंगे इसको, किस प्रकार नहीं करेंगे। ठीक है, ऊंचाई और दूरी हाइट एंड डिस्टेंस आपने 10th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, वही टेन थीटा कोस थीटा लेकर के, लेकिन आपको यहाँ वैसा नहीं करना। ठीक है, करना क्या है, आइए सभी के सभी जल्दी से आइए, जल्दी से करें, स्टार्ट करें क्या। अब देखो सर हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस को समझने से पहले दो चीज आती है अपने पास, एक तो अवनमन कोण, एक उन्नयन कोण। एक तो उन्नयन कोण होता है, एक होता है अवनमन कोण। दोनों के बारे में जानते हैं आप। ठीक है, क्या होता है? एक तो उन्नयन कोण होता है, एक अवनमन कोण होता है। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 10th क्लास का मैटर है। ठीक है, अब आप नेवी एयरफोर्स की देने के लिए जा रहे हो, उसका मतलब मैथ्स सीखो आप। ठीक है, 10th क्लास अवनमन उन्नयन कोण पढ़ के आए हो आप। ठीक है, अब देखो अवनमन उन्नयन कोण होता क्या है। मैं कोई लाइन लूं, क्षैतिज लाइन। ठीक है, अब देखो आंख की पोजीशन। ठीक, ये समझ में आ गई बात। आपकी आंख की पोजीशन ये। अगर आपसे कोई कह दे ये मीनार है, इसकी चोटी की साइड देखना, समझ में आ गई बात, तो आप क्या करोगे? ऐसे देखोगे। ये जो थीटा बन रहा है इसको क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। ठीक है, क्या करना है कि साहब ये क्षैतिज लाइन है, आप कहो कि मैं तो ऊपर की साइड देखूंगा। क्या करूंगा? ऊपर की साइड देखूंगा, तो ये जो कोण क्षैतिज के साथ बनेगा, ये कोण कौन सा होगा? थीटा। यानी अपनी आंख की क्षैतिज लाइन के ऊपर की साइड देखेंगे तो थीटा उन्नयन कोण होगा। ठीक है, अब आप कहो कि हम तो ऊपर की तरफ नहीं देखेंगे, हम तो नीचे की तरफ देखेंगे। ठीक है, तो क्या करोगे? क्षैतिज लाइन से अगर नीचे की साइड देखोगे तो क्षैतिज के साथ जो कोण बनेगा थीटा, उसको क्या बोलते हैं सर? अवनमन कोण। क्या बोलते हैं? अवनमन कोण। आगे बात समझिए। आपके आंख की पोजीशन क्षैतिज। ठीक है, यानी जो आंख की पोजीशन है वो आंख की पोजीशन लेके चलनी है अपने को। ठीक है, अगर ऊपर की साइड देखेंगे तो कौन कौन सा होगा? उन्नयन कोण। अगर नीचे की साइड देखेंगे तो कौन कौन सा होगा? अवनमन कोण। आधी बात समझ में गई। ठीक है, यानी किसी मीनार की चोटी को देखना है तो क्या बनेगा? उन्नयन कोण। यदि किसी मीनार की चोटी से इसके पाद को देखना है, ठीक है, तो क्या बनेगा? अवनमन कोण।
आगे बात समझ में, ठीक है। उन्मुख कोण और अवनमन कोण। अब इसके बाद में ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, ये स्टार्ट किसके ऊपर होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, किसके ऊपर लगती है। ये देखो, एक त्रिभुज होता है अपने पास, समकोण त्रिभुज। क्या होता है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। 6 क्लास से स्टार्ट हो जाता है आपके समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज का मतलब एक कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। अब सबसे ज्यादा दिक्कत किसमें आती है कि आधार को कौन सा ले और लंब कौन सा ले। क्या दिक्कत आती है, आधार कौन सा ले और लंब कौन सा ले। तो सर जो कोण थीटा दे रखा आपको, जिसके साथ आपको कुछ पूछा गया है, ठीक है, तो थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा ना, ये तो क्या होगी, लंब होगी। जो थीटा बनाने के लिए काम में आ रही है वो भुजा क्या होगी, आधार होगी। आगे बात समझ, ठीक है। यानी त्रिभुज के अंदर जो थीटा दे रखा है उसके सामने की भुजा तो क्या लोगे आप, लंब लोगे। और जो थीटा बनाने के लिए काम में आ रही है उसको क्या लेना है, आधार लेना। अब ये मैं कह दूं, यदि आपसे कोई कह दे कि सर थीटा ये, ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो अब लंब कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, और आधार कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। जनरली करते क्या है कि ये जो क्षैतिज है ना, इसको आधार लेके चलते हैं, लेकिन आपको इसको आधार नहीं लेना, क्योंकि थीटा का मान जहां दे रखा है उसी के अनुसार आपको आधार, ठीक है। आगे बात समझ, ये तो थी आधार और लंब की बात। अरे बोलो, आगे समझ में, ठीक है। अब देखो क्या करना है, थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा को क्या करना है, आपको लंब लेना है, और जो थीटा बनाने के लिए काम में आ रही है उसको क्या लेना, आधार लेना, ठीक है। एक कोण 90 डिग्री होगा अपने पास, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण। तो एक पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर, ठीक है। नोट करके लिखेंगे इसको। जो पाइथागोरस प्रमेय होती है वो क्या होती है, कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर, याद रखना इसको, ठीक है, काम में गया। अब देखो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक मान होते हैं, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। अब देखो 10th क्लास में पढ़ा था वही लाल बटा कक्का, ठीक है। अब ये मान आप पाते हैं, जैसे ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, कोस थीटा, ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा। जस्ट विपरीत, साइन का कोसाइन, कोस का सेक, टेन का कोस। यानी कि साइन थीटा लेना तो लंब बटा कर्ण, कोस थीटा लेना तो आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लेना तो लंब बटा आधार। याद है, ठीक है, ये याद है। तो इसके बाद देखो, हाइट एंड डिस्टेंस में आपको कुछ नहीं करना, सारणी आती है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आती है तो भी करेंगे, ठीक है। अब देखो सीधे चलते हैं ट्रिक के ऊपर, ठीक है। किसके ऊपर चलते हैं, ट्रिक के ऊपर। साबिय समकोण त्रिभुज अपने पास क्या है, समकोण त्रिभुज, क्या है, समकोण त्रिभुज। ये कोण 90 है। सपोज करो ये थीटा दे रखा है आपको 30 डिग्री, कितना दे रखा है, 30 डिग्री। इसका मतलब थीटा के सामने वाली भुजा तो लंब हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। हमको इन तीनों के अंदर क्या करना है, रिलेशन पैदा करना है, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको हाइट को या फिर लंब को ए मान लूं, क्या मान लूं, ए, तो फिर ये आधार है, ये क्या हो जाएगा। अब देखो ये क्या हो जाएगा, आधार, और ये कर्ण क्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 30 डिग्री लंब और आधार में निकालना है, तो लंब बटा आधार क्या होता है, टेन थीटा, थीटा का मान 30 डिग्री। अब यहाँ से अगर आधार को अक्ष मान के चलेंगे अपन और लंब को ए मान रखा है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1/√3। देख क्या होता है, a/x, टेन थीटा बराबर 1/√3, यानी x का मान क्या आ गया, √3a। x क्या मान के चले गए, आधार, तो √3a। आगे बात समझ लें। इसी प्रकार यदि अपने को कर्ण निकालना है तो लंब बटा कर्ण, लंब क्या है, a है,
करण क्या है, ये है लंबटा करण क्या होता है साइन थीटा, तो साइन 30 डिग्री, तो ए अपॉन के इक्वल टू साइन 30 का मान 1/2, तो के का मान क्या जाएगा 2a। ठीक है, अब साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा भूल जाओ, 30 का मान क्या होता है भूल जाओ। अपने को सीधा सीधा क्या याद रखना है, देखो ये कोई समकोण त्रिभुज, ठीक है, ये कोण 90 है, अगर ये कोण 30 डिग्री है तो क्या संबंध होगा, ये भुजा अगर a मान ली जाए तो ये भुजा क्या होगी 2a होगी, ये भुजा क्या होगी √3a होगी। आ गई बात समझ में, ये है ट्रिक नंबर। ठीक है, अब देखो ये कोण 30 डिग्री है, इसका मतलब ये कितना बच गया 60 डिग्री, 60 डिग्री बच गया क्या। ठीक है, अब देखो ट्रिक सेकंड, ये 60 डिग्री है, अगर इसको इस प्रकार लें, थीटा का मान 60 डिग्री लें, ये 90 डिग्री है, तो सेम कंडीशन 60 डिग्री के सामने की भुजा, 60 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो जाएगी √3a, 30 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो जाएगी a, और ये ये 2a है। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको क्या याद रखना है, ये दोनों डायग्राम याद रखने हैं। ठीक है, अब देखो किस प्रकार काम में आएंगे और किस प्रकार करेंगे। ट्रिक फर्स्ट है 90 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री में क्या संबंध होता है, इसका लंब तो होगा a, करण होगा 2a, आधार होगा √3। आ गई बात समझ में, यानी आधार लंब का √3 गुना है। समझ में आ गई बात। अगर ये 60 डिग्री है तो आधार होगा a, करण होगा 2a, लंब होगा √3। आ गई बात समझ में, यानी 60 डिग्री है तो लंब बड़ा होगा, आधार छोटा होगा, 30 डिग्री है तो आधार बड़ा होगा, लंब छोटा होगा। अब देखो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कि एक मीनार के पाद से 50 मीटर दूरी पर शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि एक कोई मीनार है, इसके पाद से 50 मीटर दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये साव आपको ज्ञात करनी है। आ गई बात समझ, क्या ज्ञात करनी है, ये कोई मीनार है, क्या है मीनार है, मीनार की हाइट ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, आधार क्या दे रखा है, पाद से 50 मीटर दूरी पर, ये 50 मीटर दूरी पर। ठीक है, अब एक तरीका से देखो वो जो आप 10th क्लास में करते आए। ठीक है, यानी निकालना क्या है, अपने को ए बी ज्ञात करना है। ठीक है, BC बराबर दे रखा है 50। ठीक है, अब देखो ये निकालना है तो आप क्या करोगे, आधार और लंब में यानी tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार x/50, tan 60 का मान √3, x/50, x बराबर 50√3। ठीक है, ये तो था वही 10th क्लास। ठीक है, अब हमें इसको ऐसे नहीं करना, मैंने क्या बताया था कि अगर 60 डिग्री है, देखो मीनार की ऊंचाई याद करनी है। ठीक है, अब देखो मीनार की ऊंचाई याद करने के लिए क्या करोगे, वही 10th क्लास वाला मेथड, दिशा मेथड करोगे। आप क्या करोगे कि सर ऊंचाई याद करनी है, यानी ए बी तो क्या करना है, याद करना है, BC क्या है दे रखा है। ठीक है, लगाओगे tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। ठीक है, tan 60 डिग्री, लंब का मान कितना है x मान लेते हैं, आधार कितना दे रखा 50, tan 60 का मान √3 x/50, x का मान क्या आ जाएगा यहाँ से 50√3। आगे बात। ठीक है, अपने को ये नहीं करना, क्या नहीं करना, ये नहीं करना। मैंने क्या बताया था, ट्रिक नंबर सेकंड। ठीक है, ये साहब 60 डिग्री है, कितना है 60 डिग्री, निकालना क्या है, ये ए मान ये दे रखा है, यानी 60 डिग्री के सामने की भुजा क्या होगी √3 गुणा
ये क्या है, ए है, ये क्या है 2a। यही है डायग्राम, ट्रिक सेकंड थी अपनी। क्या था, ये था डायग्राम। अब अपने को ये दे रखा है 50, तो इसका मतलब ऊंचाई क्या होगी 50 इंटू ए, यानी 50 गुना √3, यानी 50 √3। देखते ही आंसर आएगा, आंखों आंखों में आंसर होगा आपका। क्या होगा, ए दे रखा है, ऊंचाई निकालनी है, √3 गुना है, यानी 50 √3। आ गई बात समझ ली। अब ये मैटर करोगे तो सर क्या होगा, वैसे ही टाइम कम मिलता है। आपको क्या करना है, सीधा सीधा देखना है। ट्रिक सेकंड है, यानी 60 डिग्री है, 60 डिग्री है तो ये है, ये √3 है, ये 2a है, मतलब ए दे रखा है तो ये क्या हो जाएगा √3। आगे बात समझ लीजिए, आंसर क्या आएगा 50 √3। ठीक है, समझ में आ गई बात। यानी कि क्या था क्वेश्चन कि एक मीनार के पाद को 50 मीटर दूरी पर शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम आपका क्या होगा, आपको इसका डायग्राम बनाना है। कोई भी क्वेश्चन उसका डायग्राम बनाओ, डायग्राम बना के देखो कि कौन सी ट्रिक लग रही है। ज्यादा ट्रिक नहीं है, ये 3-4 ट्रिक है, 4 या 5 ट्रिक है। 5 डायग्राम भी याद नहीं रख सकते तो फिर क्यों तैयारी कर रहे हो। ठीक है, अब देखो ए दे रखा है, इसका √3। अब ये कह दे कि ये तो चलो ठीक है निकाल दी ऊंचाई आपने, लेकिन ये सीधी दूरी ज्ञात कीजिए। ये क्या होगी, तो ये 2a है, यानी 50 गुना 2 क्या हो जाएगी 100। आ गई बात समझ। कभी कभी क्वेश्चन सीधा नहीं आता है, ये पूछता है कि ये जो मीनार है इसके पाद से इसके शिखर का उन्नयन कोण की दूरी प्लस इसकी ऊंचाई क्या होगी, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 50 + 50 √3। आ गई बात समझ, यानी 50 कोष्ठक में आ जाएगा 1 + √3। ठीक है, तो सर करना क्या है, क्वेश्चन का डायग्राम बनाओ। डायग्राम बना के देखो कि कौन सा, यानी कौन सी तरीके इस पर साइड बैठ रही है। 60 डिग्री है तो 60 डिग्री वाली लेके चलो, 30 डिग्री है तो 30 डिग्री लो, एक 45 डिग्री है तो 45 डिग्री लो। आगे बात समझ लो। तो ये तो थी अपनी पहली ट्रिक। ठीक है, सेकंड ट्रिक के ऊपर आधारित क्वेश्चन। ठीक, अब देखो क्वेश्चन सेकंड करेंगे। क्वेश्चन सेकंड है, एक पतंग धरातल से 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। यानी कोई पतंग है धरातल से 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। पतंग का धागा धरातल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो बताओ धागे की लंबाई क्या होगी। क्वेश्चन क्या है, ठीक है, कोई पतंग है धरातल से 30 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही, नहीं 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही, ये दे रखा है 100 मीटर। ठीक है, धागा धरातल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। धरातल ये, ठीक है, ये धागा होगा इसका, ये कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो धागे की लंबाई क्या होगी, ये निकालना है अपने को, धागे की लंबाई। अब देखो कोण 30 डिग्री, कोण क्या है 30 डिग्री। मैंने क्या बताया था, कोण 30 डिग्री है तो कौन सी ट्रिक लगेगी, नंबर 5 नंबर। ये कोण 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री। अब ये a था तो ये क्या था 2a था, और ये क्या था √3a था। इसका मतलब a दे रखा है अपने को 100 मीटर, तो सीधी धागे की लंबाई क्या हो जाएगी 200 मीटर। अभी बात समझ लो। टाइम लगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। वो 10th वाला मीटर करोगे आप। ये हाइट दे रखी है, करण दे रखी है, तो क्या लगा देंगे, लंब बटा करण साइन थीटा, साइन 30 डिग्री। देखो इसका बेसिक क्या होता है, यानी h दे रखा है 100 मीटर। ठीक है, करण अपने को निकालना है, x मान लिया। ठीक है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा करण। अब साइन कोस कुछ भी याद नहीं है ना, तो ये स्टेप रखो आप। ठीक है, मान भी याद नहीं है आपको, सारणी भी याद नहीं है, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कुछ भी याद नहीं है, ये रखो आपका काम हो जाएगा। अब देखो साइन थीटा बराबर लंब बटा करण, यानी साइन 30 डिग्री लंब बटा करण। लंब कितना है 100, करण अपने को निकालना है। साइन किसका मान 1/2, 100/k, के का मान निकालोगे तो इसको वजन गुणा कर दोगे, यानी 200। वही निकालते जाओ आप।
आपको करना क्या है, ये रखना है ए है, 2a निकालना है तो 200 हो गया। सपोज करो आधार निकालना होता तो क्या होता, 100 रूट, आ गई बात समझ में? अरे मिलेगा क्या इससे अच्छा मीटर, आ गई क्या बात समझ में? देखो सर, अगर आपसे कोई कह दे, क्या कह दे, कुछ भी कह सकता है कि ये चलो मीनार की ऊंचाई, कोई भी मीनार हो उसकी ऊंचाई 100 मीटर है, मीनार के पास से कुछ दूरी पर 30 डिग्री का इसकी चोटी का शिखर का उन्नयन कोण है 30 डिग्री, ठीक है। तो सर क्या ज्ञात करना है, इसके पास से जो शिखर के उन्नयन कोण तक की दूरी ज्ञात करनी है आपको, क्या होगी, √3 इंटू ए, तो क्या होगी 100√3। आ गई बात समझ? ट्रिक फर्स्ट ट्रिक सेकंड के ऊपर आधारित क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल भी, यदि आपको ये डायग्राम ध्यान में है तो बार बार करोगे ना, ठीक है। 5-10 क्वेश्चन करोगे तो अपने आप ऑटोमेटिक ही दिमाग में बैठ जाएंगे, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। क्या साइन थीटा होता है, क्या टेन थीटा होता है, क्या कोस थीटा होता है, क्या सारणी होती है, अपने को नहीं पता। अपने को तो ये दोनों डायग्राम याद है, तो इनके ऊपर आधारित क्वेश्चन आएगा तो देखिए आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 3 देखो, एक समतल की परछाई की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई की √3 गुना है, क्या है, एक समतल पर स्तंभ की परछाई की लंबाई की स्तंभ की ऊंचाई की √3 गुना, यानी ये कोई स्तंभ है, इसकी परछाई, ये क्या है, परछाई की लंबाई स्तंभ की लंबाई की √3 गुना, यानी कि अगर ये है ना तो ये √3 गुना है। अगली बात समझ, ये कह रहा है कि अगर परछाई लंबाई स्तंभ की ए है तो इसकी परछाई √3 गुना है, ठीक है। तो सूर्य का 49 कोण ज्ञात कीजिए, ये कोण ज्ञात करना, ये थीटा। अब देखो a √3 है तो ये क्या आ जाएगा 2a, ये ट्रिक कौन सी थी अपनी, फर्स्ट ट्रिक में यहाँ थीटा कितना था 30 डिग्री, बताओ कोई टाइम लगा, यानी थीटा का मान क्या आएगा 30 डिग्री। आ गई बात समझ में? कोई भी थीटा मीटर करोगे तो क्या करना है आपको, a है √3a है तो साइन थीटा नहीं, लंबटा आधार है क्या, टेन थीटा लगाएंगे, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंबटा आधार टेन थीटा, टेन कितना है ये निकालना अपने को, लंबटा आधार, लंब कितना है ए, आधार कितना है √3, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, टेन थीटा बराबर 1/√3। अब देखोगे रूट में 1/√3 किसका मान होता है, याद होगा तो होगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब टेन कितने का होता है, टेन 30 का, टेन से टेन कैंसिल, थीटा का मान आएगा 30। अपने को ये नहीं करना, अपने को ये ट्रिक ध्यान में रखनी, सीधा सीधा। ये देखो कौन सा डायग्राम था, फर्स्ट में यहाँ थीटा क्या था 30 डिग्री, तो अपने पास थीटा क्या आ गया 30 डिग्री। अरे बोलो हो गया कि नहीं हो गया? मैंने क्या कहा था कि देखते ही आंसर आएगा, आंखों में क्वेश्चन होगा आपका, समझ में आ गई बात, ठीक है। वही 10 मीटर वाला रटोगे तो कुछ फायदा होने वाला है नहीं आपको, ये करो डायरेक्ट, समझ में आ गई। 2 ट्रिक हैं, दोनों ट्रिक याद रखो, ठीक है। इनके ऊपर आधारित कोई भी क्वेश्चन लेके आओ, क्वेश्चन करो, नहीं हो रहा तो मेरे को बताओ, बिल्कुल सटीकता से आंसर आएगा आपका। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है सर, बिजली के खंभे से 10 मीटर दूर स्थित बिंदु से खंभे के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण है 30 डिग्री, ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण है 30 डिग्री, यानी ये साहब कोई खंभा, इससे 10 मीटर दूरी पर शिखर का उन्नयन कोण है 30 डिग्री, ये कोण है 30 डिग्री, ठीक है। ये क्या है 10, खंभे की ऊंचाई क्या होगी, ये ऊंचाई ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। साहब 30 डिग्री है, 30 डिग्री का मतलब है पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन में ये 30 डिग्री था तो ये क्या था a था, ये क्या था 2a था, ये क्या था √3a। आगे बात समझ, ये इसका मतलब क्या है कि ऊंचाई आधार क्या है, ऊंचाई का √3 गुना है, क्या है, ऊंचाई का √3 गुना है। इसका मतलब अगर ऊंचाई निकालेंगे तो a/√3 हो जाएगा,
ठीक है, ऊंचाई निकालेंगे तो a/√3। अब देखो इसका मान दे रखा है 10, क्या दे रखा है 10 दे रखा है। इसको ऐसे समझेंगे, देखो ऊंचाई, ठीक है, और ये है आधार, यानी आधार क्या है, ऊंचाई का रूट 10 गुना है, नहीं √3 गुना है, ठीक है। तो ऊंचाई निकालेंगे तो सीधा सीधा आंसर आएगा 10/√3। आ गई बात समझ में। इसका मतलब ये √3 गुना है तो ये इससे छोटी होगी, ये √3 गुना तो √3 का इसमें भाग लग जाएगा, तो ऊंचाई क्या जाएगी 10√3। ऐसे नहीं समझे तो इसको ऐसे समझेंगे, देखो लंब है और क्या है आधार है, क्या होता है tan थीटा होता है, ठीक है। अब tan थीटा होता है, थीटा का मान तो क्या है 30 डिग्री है। लंब अपने को निकालना है, आधार क्या है अपने पास 10 है, tan थीटा 1/√3 पर जब गुणा करोगे तो लंब बटा 10 इधर जाएगा तो 10/√3, यानी लंब का मान क्या है 10/√3, यानी कि जो खंबे की ऊंचाई आई अपने पास वो क्या होगी 10√3। ठीक है, आ गया समझ में, कर लोगे। ठीक है, अरे बोलो। देखो कलाकारों करना क्या, आपको कुछ नहीं करना है, आपको दोनों डायग्राम ध्यान में रखने हैं, आपका क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे ही करके अपने पास लगभग 4 या 5 ट्रिक बनेंगे, 5 से ज्यादा नहीं बनेंगी लगभग, ठीक है। 4 या 5 ट्रिक बनेंगी, 2 दिन में हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट, 2 या 3 दिन में हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट। एक दिन अपने एक्सरसाइज क्वेश्चन लेके चलेंगे इसके, लगभग 1 घंटे की क्लास होगी, उसमें एक्सरसाइज करेंगे इसकी, जो भी आपके डाउट है वो डाउट लेके आइए आप, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, अगला क्वेश्चन है देखो, आंधी द्वारा टूटे हुए एक वृक्ष का ऊपरी भाग क्या होगा, आंधी द्वारा टूटे हुए एक वृक्ष का ऊपरी भाग भूमि से 30 डिग्री का कोण बनाता है। यदि पेड़ का शीर्ष भूमि पर जड़ से 40 मीटर दूरी पर गिरा हो तो वृक्ष की टूटने से पूर्व ऊंचाई क्या होगी, यानी आंधी के द्वारा टूटे हुए वृक्ष के ऊपरी भाग से भूमि का 30 डिग्री का कोण है। देखो क्या कहना चाह रहा है, एक वृक्ष है सर, ये यहां से यहां तक है, इसकी ऊंचाई यहां से टूट जाता है, टूटने के बाद इसकी पोजीशन ये हो जाती है, ठीक है। ये कोण है, ये इसका 30 डिग्री दे रखा है, इसने कितना दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है, और भूमि पर जड़ से 40 मीटर दूर है, ये क्या है इसकी जड़, ये क्या है सिरा, कितने मीटर दूर है 40 मीटर दूर है, तो टूटने से पूर्व वृक्ष की ऊंचाई ये अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है, ठीक है। अब देखो, ठीक है, सब कुछ दिया गया है अपने पास, ठीक है। करना क्या है, ये ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। ऊंचाई ज्ञात करनी है, इसका मतलब 30 डिग्री है, तो अपने को ये भूल जाओ एक बार, क्या करना है, ये 30 डिग्री है, ये क्या है 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, इसका मतलब ये ए था, ये 2a था, और ये क्या था √3a था, क्या था √3a। समझ में आ गई बात, ये a, ये 2a, ये √3a, ये 40 दे रखा है, ठीक है। इसका मतलब देखो पेड़ की ऊंचाई तो क्या होगी, ये प्लस ये होगी, क्या होगी, एक तो x1 ये x2, यानी पेड़ की ऊंचाई तो क्या होगी x1 + x2 होगी, लेकिन ये 40 दे रखा है, तो ये 40 है, मतलब इसका √3 गुना है ये, तो ये क्या हो जाएगा 40, x1 का मान क्या आ जाएगा 40/√3, ये 40/√3 है, a 40/√3 आ गया, 2a हो जाएगा करंट, यानी x2 का मान क्या हो जाएगा 2a, तो 2 गुना 40/√3 यानी 80/√3। आगे बात समझ में, अपने को तो पेड़ की ऊंचाई चाहिए सर, x1 + x2 = क्या होगा 40/√3 + 80/√3, √3 ऊपर क्या जाएगा 120, ज्यादा सरल करोगे तो कॉन्जुगेट ऊपर नीचे √3 से गुणा करेंगे, ये तो 3 हो जाएगा, 3 चौक
12, यानी पेड़ की ऊंचाई क्या आएगी 40√3। आ गई बात समझ में। करना क्या था कि कोई पेड़ आंधी आने के कारण टूट जाता है, ठीक है। टूटने के बाद अपनी जड़ से 40 मीटर दूरी पर इसका सिरा किसी बिंदु को छूता है और ये कोण क्या है 30 डिग्री है। ये कोण 30 डिग्री है, तो टूटने से पूर्व वृक्ष की टोटल ऊंचाई ज्ञात करनी है। टोटल ऊंचाई मान लेते हैं, ये x1 है, ये x2 है, ये x2 इधर आ जाएगी, ठीक है। यानी x1 प्लस x2 क्या है, टोटल पेड़ की ऊंचाई होगी। देखो 30 डिग्री है, a है √3, a है 2a है, ये कंडीशन थी ट्रिक फर्स्ट है, ट्रिक फर्स्ट ये थी। तो ये √3a है, ये a है, मतलब इसकी √3 गुणा है ये, इसका मतलब a क्या हो जाएगा, ये अगर टोटल 40 है तो a क्या हो जाएगा 40√3 है। ये 40√3 है तो इसकी दुगुनी ये है, मतलब 80√3 ये है, ठीक है। तो x1 क्या है 40√3, x2 क्या हो जाएगी 80√3। x1 प्लस x2 120/√3 है, इसको सरल करोगे तो 40√3। आगे बात समझ में। क्वेश्चन देखो लास्ट है, एक क्वेश्चन और देखो, उसके बाद क्या करना है आपको। देखो बिजली के खंभे से 10 मीटर की दूरी पर स्थित है, खंभे के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। वही क्वेश्चन है सर, ये क्या है 10 है, ठीक है, ये क्या है 30 डिग्री है, ये अपने को क्या करनी है ज्ञात करनी है। लेकिन इसके ऑप्शन क्या हैं देखो, इसके ऑप्शन है 10 cos 30 डिग्री, 10 tan 30 डिग्री, 10 sin 30 डिग्री, 10 cot 30 डिग्री। अब सबसे पहले देखते हैं आंसर होगा कैसे होगा। देखो ये दे रखा है, ये निकालनी है, मतलब लंब बटा आधार क्या होता है tan थीटा, तो जहां tan दिखाई दे उसके ऊपर टिक कर दें आप, क्या हो जाएगा 10 tan 30 डिग्री। अगली बात समझ में। अगर वैसे निकालोगे तो अभी अपने निकाला था क्वेश्चन में, क्या आएगा इसका 10 बटा